देखिए, अदालतों में कई बार फैसला होता है और कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता है। ये भाई जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको अदालत से न्याय मिला है, लेकिन कैसी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और क्या क्या परेशानियां आई, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इन्हीं के मुंह से इन्होंने मुझे अभी अदालत में मैं लोगों से पूछ रहा था कि आपका कोई केस है क्या। इन्होंने कहा जी मेरा केस है, लेकिन मैं कैमरे पर नहीं आना चाहता, लेकिन मैं चाहता ज़रूर हूँ कि देश के लोगों को पता चले कि अगर एक आम आदमी न्याय की लड़ाई लड़ता है तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आप खुद ही इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी सुनिए। मैं इनकी किसी तरह की कोई पहचान नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चाहते भी नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि आगे चल के कोई दिक्कत आए। आप जैसा मुझे बता रहे थे, सिलसिलेवार तरीके से बताइए घटना कैसे घटी और न्याय पाने में आपको क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी। क्या था कि हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो अपोजिट पार्टी से हमारा मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हमने कोर्ट में केस डाल दिया। उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा डाला मथुरा से, एक औरत के थ्रू। उस औरत को हम नहीं जानते थे। हम 4 आदमियों के ऊपर मुकदमा डाला गया था। एक एक बुलंदशहर। किस चीज़ का मुकदमा डाला? रेप केस। रेप केस आप पे डाल दिया? 3 अलग लोगों के साथ? 3 अलग लोगों के साथ, जिन्हें हम नहीं जानते। हाँ। और ना वे हमें जानते हैं। वो औरत फर्जी, आधार कार्ड नकली, 4 उसमें एक दरोगा था तो आप फिर दिल्ली का। उसी 4 में? हाँ। तो आप उससे बरी कैसे हुए? जब आधार कार्ड नकली निकला, एसएसपी की ने फिर रिपोर्ट करी, मतलब जांच पड़ताल करी, तो जो आधार कार्ड में एड्रेस था वो बुलंदशहर का था। जब वे वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि ये औरत इस गांव में रहती ही नहीं है। गांव के प्रधान ने लिख के दिया। तो कहाँ तक आपका वो जो आप पे झूठा केस डाला गया, वो कहाँ तक लड़ना पड़ा? इलाहाबाद गए फिर हम। हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट मतलब वकील से मिले। वकील अच्छा वकील था, मतलब उसने सारे पॉइंट निकाले। फिर जो फ्लैट लिया था, वो फ्लैट का मालिक बोला कि इस औरत को मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने इस औरत को कभी फ्लैट दिया ही नहीं है। फिर चौकी पे गए। चौकी वाले बोले कि हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। फिर थाने गए। भाई थाने में रिपोर्ट कर दी होगी, तो पता लगा कि थाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं थी। उन्होंने डाला था परिवारवाद, यानी कि सीधा कोर्ट में, और जज ने समन निकाल दिए। जो वकील, फिर मैं वकील से मिला, तो वकील जो बाहर खड़े रहते हैं ना, जिनका कोई चैम्बर नहीं होता, वो वकील था, उसका कोई चैम्बर नहीं था। मैंने उससे मिला, वो थोड़ा नशे में रहता था। बोला भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास वैसे ना कितने केस आते हैं। फिर मैंने मथुरा वकील से बात करी अपने। पहले तो मथुरा से केस निकला। मैं भाई केस क्या है सारा, पहले केस दिखाओ। उसने मुझे केस दिखाए, 3 अन्य आदमियों के नाम बताए मुझे। मैं उन तीनों आदमियों के घर गया। मैं कभी इसे जानते हो तुम? बोला नहीं जानते। मैं कहा मुझे जानते हो? बोला तुझे भी नहीं जानते। मैं कहा करना क्या है? उन तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। दरोगा बोला कि भाई मेरा कोई मैटर नहीं है, मैं तो अपनी वो दिखा दूंगा ड्यूटी कि 3 तारीख में मैं ये 3 जनवरी का केस था, सन 2023 का, कि मैं ड्यूटी पे था 3 तारीख को। हाँ, तो वो आपने किसी पर मुकदमा डाला, उसने आप पे एक झूठा मुकदमा आपके मुताबिक डाला, जिसमें 3 और लोग डाला, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक दरोगा को भी डाल दिया। हाँ। तो आपका कहना है कि उन लोगों ने कोई पैसा नहीं लगाया और आप उसमें बरी हो गए? मैं बाइज्जत बरी हो गया। और पैसे कितने खर्च हुए? मेरे 3 लाख तो हाई कोर्ट लगे थे, और बाकी 5 साल यहाँ हो गए, तो 8-10 लाख रुपया यहाँ लगे। इनको टोटली मेरा 14-15 लाख रुपया खर्च हो गया। मथुरा भी पैसे लगे। तो आपने जो केस डाला था उसमें आपको न्याय मिला? हाँ, जिसमें मैंने केस डाला वो उसमें न्याय मिला। दोषियों को 10 साल की या 15 साल की सज़ा होगी। आज ऑर्डर पास हो जाएंगे तो पता लगेगा कि कितने साल की हुई है, लेकिन कम से कम 10 साल है। तो 5 साल की लड़ाई के बाद आज आपको न्याय मिला है। न्याय मिला। वकील से ही हो, जज से ही हो, तो न्याय मिलता है। लेकिन उस एक मुकदमे में न्याय पाने में आपको एक दूसरा मुकदमा वो झेलना पड़ा। वो उसमें मेरे बहुत पैसे खर्च हुए, बहुत परेशान हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट का मैटर है कि अगर एक साइन भी करना है तो वहाँ जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का अगर एक साइन भी करना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, फोटो खिंचवाना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि एक गरीब आदमी नहीं लड़ पाएगा? हाँ? गरीब आदमी के बस की नहीं है कोर्ट कचहरी। कोर्ट में आने का मतलब है पाम लोहे के और हाथ चांदी के। हाँ? कोर्ट में आने का मतलब है पाम लोहे के और हाथ चांदी के। जब कोर्ट में आए, गरीब आदमी नहीं आ पाएगा। फिर रास्ते में मरवा दिया जाएगा,
झगड़े हो जाएंगे, गोली लग जाएगी। यहाँ कोर्ट में आने के लिए बहुत दम चाहिए, हल्का आदमी नहीं कर पाएगा। पैसा बहुत चाहिए, जिगरा बहुत चाहिए, जब तुम कानून की लड़ाई लड़ सकते हो, वरना कोर्ट तक भी नहीं आने देती पब्लिक। चलिए, आप तो लड़ाई लड़े, हर तरह से लड़े। पैसा भी खूब खर्च किया, और जेब से भी मजबूत थे और हाथ से भी मजबूत थे, इरादे से मजबूत थे, तो जीत गए। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आप क्यों आए अदालत? हमारे ऊपर दहेज हत्या का मुकदमा, इसके लिए आए। तारीख है आज। आप पे खुद पे? हाँ, मुझ पे खुद पे भी है, मेरे परिवार पे पूरे पे। आपकी बहू की मौत हुई थी? हाँ जी। हत्या हुई थी? हाँ, दुर्घटनावश एक्सीडेंटली जो है हत्या हुई है। दहेज और शादी कितने दिन हुई थी आपके बेटे की? 4 वर्ष होने को थे। आप पे था मुकदमा? कब? आप भी तो रहे होंगे। हम मुकदमा में बेल पे हूँ। कितने लोगों पे हुआ था? 6 लोगों के नाम लिखाए थे, 2 पुलिस ने विवेचना में निकाल दिए, 4 हम लोग अंदर थे। हम 2 बेल पे हैं, 2 अंदर हैं अभी। कौन कौन बेल पे है? पत्नी और हम। और कौन अंदर है? बेटा दोनों अंदर हैं। 2 ही बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। तीसरे को पुलिस विवेचना में जो है निकाल दिया था, क्योंकि वो तो पढ़ता ही वहाँ था, हरिद्वार गुरुकुल। भाई 50 किलोमीटर रहता, पुलिस ने वो भी जो है विवेचना में निकाल दिया था, क्योंकि वो भी घर पर नहीं था, उसका भी कोई मतलब नहीं है। और ये मुकदमा लिखाया किसने था? हमारे समझाना पक्ष ने लिखवाया, लड़की वालों ने। हाँ, लड़के वाले तो हम ही हैं, क्योंकि बेटी तो हमारी है, बेटा पोते सब हमारे हैं, तो असली बेटी तो हमारी है भाई। उन्होंने तो बेटी को पाला पड़ोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह सब कर दिया, असली बेटी तो हमारी है, वो जो गई है। बच्चे भी हैं उनके? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। वो किसके पास है? अपने नाना नानी के पास है। जब हम जेल चले गए तो वो उन्हीं के पास हैं इस समय। अच्छा, तो संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई होगी, तभी तो लड़की के माँ बाप ने लिखाया होगा मुकदमा। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है जी। तो मतलब दहेज शादी के 7 साल तक तो लग ही सकता है। हाँ, तो और पहले भी इस तरह की कुछ उस बेटी को परेशानी या प्रताड़ना आपके परिवार की तरफ से उन्होंने शिकायत तो कोई चीज़? ना जी, कोई शिकायत नहीं थी। बेटी इतनी अच्छी थी मान्यवर, इतनी अच्छी बेटी थी कि हमारा दर्द तो हम जाने या परमात्मा जाने। नहीं, आप बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि नहीं, वो कोई प्रताड़ना नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं। वो बेटी इतनी अच्छी थी, उसकी कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। मौत तो हुई ना? हाँ, मौत हुई है जी। तो मुकदमा तो होगा। तो हमने मुकदमे का कहा, हम डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, हो गया जो हो गया। जो ईश्वर की इच्छा होगी वो सज़ा झेल लेंगे, जो मान्य न्यायालय सज़ा देंगे वो झेल लेंगे। इस न्यायिक व्यवस्था के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, आप जिस तरह से इस मुकदमे को देख रहे हैं? न्यायिक व्यवस्था के विषय में यही कहना चाहेंगे कि जब जैसे अभी हम पर 120 भी लगा दी सरकारी वकील ने, कह के एप्लीकेशन दी, जो है मान्य न्यायालय ने एक्सेप्ट कर ली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मान्य न्यायालय जी अगर इसमें थोड़ा सा अपना विवेक देखते, क्यों कोई पहली कोई शिकायत नहीं, आगे की कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, अब जो है 120। लेकिन बहू की मौत तो हुई है ना, तो इसमें तो दहेज का मतलब आप ये कह रहे हैं 4 साल बीत गए थे और हाँ, दहेज की तब तक कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं। कभी हमने 1 रुपया दहेज मांगा भी नहीं है। ज़रूरत क्या है? अपने कौन सा हाथ पैर कमजोर हैं जो हम किसी से मांग के लेंगे? अपना ही जो परमात्मा ने सामर्थ्य अपना करें। तो आप ये मानते नहीं ये केस एक्सपेडाइट होना चाहिए, तेज़ी से होना चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए, जो भी अपराध जिसने किया है वो, और गुनहगार जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो नहीं है उसको छूट मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही हम चाह रहे हैं। कहीं अगर हमारा मान्य न्यायालय को अगर हमारा कहीं गुनाह दिख रहा है तो हम जो सज़ा दें ले लें, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तो ये कैसे तय होगा? ये तो मुकदमे से ही तय होगा। तो मुकदमे की ही तो बात करें। जिसने अपराध किया कौन कहता है मैंने किया है? हाँ, ये बात तो ठीक है, ये बात सही है। लेकिन मान्य न्यायालय
के पास जो माने न्यायालय के पास जो एविडेंस है उन्हीं के हिसाब से तो मुकदमा तय होगा। चार्जशीट फाइल हुई, सब कुछ फाइल हो चुका है, ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू होगा। चलिए अब दूसरी तरफ चलता हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा नाती यहाँ पे बंद है, चालान होके आ गया है सर, इसलिए आए हैं। और किस किस क्या उम्र है उसकी? उम्र करीब करीब 15 साल के लगभग है। इतना छोटा? हाँ, कागजों में भी लिखा पड़ी, हाई स्कूल की मार्कशीट में भी 15 साल का है। तो उसके पिताजी? पिताजी 1 साल पहले मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। आप बाबा हैं? जी दादा? जी। तो वो किस आरोप में जेल में चला गया? ये लड़के यहाँ रहते थे, वो ले गए एक मालिक की बाइक उठा के, मतलब उनने पैसे नहीं दिए होंगे तो मतलब वो लड़का गांव लेके बाइक चला गया, जो उसके गांव जो हमारे गांव के थे वो, तो मतलब उनने ही इनके साथ में मतलब उनका नाम लिखवा दिया, पुलिस ने उठाया। कितने दिन से जेल में? 2.5 महीना हो गए साहब। पिछले तो इसके पहले भी जेल गया है कभी वो? नहीं, कभी नहीं। वो बाइक हाँ? 17 नवंबर को जेल गया है। अच्छा। 14 को अरेस्ट किया, 17 को जेल में भेजा है, 3 दिन रखा थाने में इटावा। तो क्या ये इसकी संगत खराब है? हाँ, संगत का उन्हीं लोगों से दोस्ती थी, गांव के लड़के हैं, तो अब गांव में बहुत तो होता ही है थोड़ा बहुत बैठना उठना, तो मतलब ये थोड़ी मालूम था कि ये मतलब वो कह रहे थे मोटरसाइकिल में लाया हूँ 25,000 की खरीद के, एक ने कहा मैं 60,000 की बाइक खरीद के लाया हूँ। अब हम लोग, हमारे बच्चे को तो पता नहीं था सब चोरी की है कैसी है, वो कह रहा था मैं खरीद के लाया हूँ, बस उसी ने नाम ले लिया कि ये भी हमारे साथ है। चोरी करने में? हाँ। तो कितने बच्चे उसमें बंद हैं? 4 बच्चे। चारों का नाम लिया उसने? हाँ।